हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं एमपीजी का सीईओ दिलीप प्रसाद नोनिया फ्रॉम कौन बनेगा करोड़पति। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। नया साल आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत मुबारक हो। एमपीजी का सीईओ विश करता है कि आपका जो आने वाला साल है वो काफ़ी खुशमय और मुस्कुराता हुआ भी। अभी कुछ ही घंटों में हम लोग 2021 को अलविदा कहेंगे। 2021 में हम लोगों ने कुछ उतार चढ़ाव भी देखे हैं, कुछ गलतियां की हैं। हम उन गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ना है और निरंतर आगे बढ़ते रहना ही जिंदगी है। और एमपीजी पिछले 18 साल से स्वरोजगार का जो मुहिम लेकर के चल रहा है और आप सबके सपोर्ट से 18 सालों से सक्सेसफुली चल रहा है। अभी हम लोग दिसंबर में 2021 में मशरूम का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेकर के आए और अभी हम लोगों ने बैंकिंग सेक्टर को भी जोड़ा है, जहाँ पे हमने 3 प्रोडक्ट लेकर के आए। पॉकेट में बैंक, दूसरा हमारा एमपीजी मिनी कॉर्नर, एमपीजी ई कॉर्नर, ये 3 प्रोडक्ट हम लोग लेकर के आए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी बदल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अपने इस मुहिम में, जो हमारा मुहिम है करोड़पति बनाने का, उस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल कर सकें। तो दोस्तों, अपॉर्चुनिटी, मौका आपके पास में है। एमपीजी निरंतर काम कर रही है आपके लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपकी तरक्की के लिए। तो प्लीज़ आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, बीते बातों को भूलते हुए आगे बढ़िए, पिछले गलतियों से सीख करके आगे बढ़िए और अपना ज़िंदगी बदलिए। क्योंकि आप अपना ज़िंदगी बदलते हैं तो आपका पूरा परिवार का ज़िंदगी बदलता है, आपका एक जनरेशन चेंज। तो ये लड़ाई है, आप ये ठाने कल से कि ये लड़ाई है जनरेशन चेंज करने, और एमपीजी में आपके साथ बढ़ चढ़ करके आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार है। उसका सीईओ बढ़ चढ़ के आपका सपोर्ट करने के लिए। तो हमारे फैमिली मेंबर्स, अभी भी कुछ लोग अटबट कट में फंस जाते हैं। तो आज हमने देखे बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, बड़ा बड़ा बातें करते हैं, पोस्टर लगाते हैं, फोटो चिपकाते हैं, उसके बाद भी अपना कमिटमेंट को भूल जाते हैं। क्या करें, जिंदगी है ना, थपेड़ा तो लगेगा। जिंदगी इतना आसान नहीं, तकलीफें तो है, दिक्कतें तो हैं। अगर आप उन दिक्कतों में फंसे रहेंगे तो जिंदगी कभी नहीं बदलेगा। उन दिक्कतों से निकल के ओवरकम करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। समस्या किसके पास? सबके पास। लेकिन समाधान भी आपके पास में है, लेकिन हम लोग सावधान समाधान की ओर देखते ही नहीं है। दोस्तों, मैं आज 2 मोटी मोटी बातें आपको बताना चाहूंगा। अगर ये 2 मोटी मोटी बातों पे हम लोग अमल करते हैं तो आने वाला दिन में 2026 तक, जैसा कि मेरा वादा था कि 2025 लोगों को करोड़पति बनाना है, 20 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से करोड़पति बनाना है, तो वो मिशन सक्सेसफुल की तरफ पे बढ़ रहे हैं। तो ये 2 पॉइंट्स मैं आज आपको बताना चाहता हूं जो इसको जिंदगी में याद रखिएगा। पहला ये है, आपका एटीट्यूड कैसा है। एटीट्यूड एटीट्यूड ही आपको आपको आगे लेके जाता है। कहानी है एक मच्छर, मेल और फीमेल, माँ बाप मच्छर एक नए बेबी को जन्म देता है। बेबी को डे डे पालन पोषण करता है। अब बेबी का फ्लाइंग डे आता है, मतलब उड़ने का दिन। मच्छर बेबी का उड़ने का दिन आता है। तो माँ बाप बैठा है, हौसला दे रहा है, बेटा उड़, रॉकेट की तरह उड़। ठीक है। और मस्कीटो बेबी रॉकेट की तरह घर के चारों तरफ उड़ना शुरू कर देता है और उसके माँ बाप कोना में बैठ के देख रहे हैं कि मेरा बच्चा रॉकेट की तरह। पूरा घर चक्कर मारने के बाद, 2-4 राउंड मारने के बाद, बच्चा अपने माँ बाप के पास, मॉस्किटो बेबी अपने माँ बाप के पास में पहुंचता है। तो उसके माँ बाप पूछते हैं, बेटा तुम्हारा पहला फ्लाइट, तुम्हारा पहला फ्लाइंग कैसा था? तो मॉस्किटो बेबी कहता है,
मच्छर का जो बच्चा है वो कहता है, मम्मा जब मैं पहला फ्लाइट ले रहा था ना, जब मैं उड़ रहा था ना, तो बहुत सारे लोग हमारे लिए तालियां बजा रहे थे, और उनका तालियां से मैं और कॉन्फिडेंट में बहुत तेजी से उड़ रहा था, गोते खाते खाते उड़ रहा था। तो मेरे लिए बहुत सारे लोग तालियां बजा रहे, दैट इज द एटीट्यूड। आप समझ रहे हैं कि तालियां उनको मारने के लिए बज रहा था, बट एटीट्यूड क्या है? अगर उसको ये लगता कि तालियां मुझे मारने के लिए बज रहा है, डर जाता तो मर जाता। लेकिन उसका एटीट्यूड क्या है? मैं जब रॉकेट की तरह उड़ रहा हूं, मैं जब उड़ रहा था तो लोग मेरे लिए तालियां बजा, यानी अपनी मृत्यु को भी वो तालियों में बदल लिया। जैसे यही एटीट्यूड, यही एटीट्यूड आपको रखना, और यही एटीट्यूड आपको आगे लेकर के जाए। दूसरा, हम लोग हमेशा फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। कहाँ फंसते हैं, कहाँ निकलते हैं, इसको भी एक स्टोरी के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। और नए साल का कल कुछ अनाउंसमेंट भी होने वाला है। तो पहला, जैसे मैंने बताया, एटीट्यूड। दूसरा, ये जो हम लोग फंस जाते हैं मायाजाल में, चक्कर में, ठीक है, जिंदगी का रेस में दौड़ने का कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो पीछे से कुछ लोग हम लोग को टान लेते हैं। बहुत सारे रीजन होते हैं पीछे बैक होने का। तो यहाँ भी मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि एक जंगल में आग लग जाता है, और बाज का दो बच्चा नीचे गिरा था। उस रास्ते से राजा गुजर रहा होता है। तो राजा उस दोनों बच्चों को उठाता है और अपने महल में लेकर के आता है, और अपने माली से कहता है कि दोनों का लालन पोषण करो। माली उसका लालन पोषण करने लगता है, दाना देने लगता है, उड़ना सिखाता है, ठीक है। तो बाज तो दो दिए थे, बाज का बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया। तो राजा के दिमाग में एक दिन आया कि चलो यार देखते, बाज का बच्चा तो बड़ा हो गया, देखिए कैसे उड़ता है। तो राजा आया, तो माली को बुलाया, बोले माली भाई दिखाओ, बाज तुम्हारा कैसे उड़ रहा है। तो दोनों बाज को बुलाए। एक बाज बहुत तेजी से आकाश की तरफ उड़ा और उड़ने लगा, लेकिन दूसरा बाज एक थोड़ा सा उड़ के एक डाल में आके बैठ जाए, फिर कोशिश करे, फिर थोड़ा सा उड़े, फिर वो डाल में आके बैठ जाए। तो राजा को तो बात समझ में नहीं आया कि अगर चक्कर क्या है। एक ही माली दोनों को एक जगह में पाला, पोसा, बड़ा किया। एक उड़ रहा है, बड़े मजे से उड़ रहा है आसमान में, और एक थोड़ा सा उड़ करके फिर डाल में जाके बैठ जाता है, गाछ में जाके बैठ जाता है। बात क्या है? ये बात उनको समझ में नहीं आने लगी। तो उन्होंने अपने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटा दिया कि जो कोई भी इस बाज का उड़ा देगा और नहीं उड़ने का इसका कारण बता देगा, उसको हम पुरस्कार। बहुत सारे लोग आए, बहुत तरीके अपनाए, तरह तरह से उनको उड़ाने का कोशिश किया, लेकिन बाज वहीं घूम फिर करके गाछ का डाल पे आके बैठ जाए। मैं थोड़ा सा एक चक्कर मारे, उसके बाद अपना डाल पे आके बैठ। अचानक क्या देखता है कि बाज उड़ने लगा, आसमान में उड़ने लगा। राजा के कान में बात गई, अरे महाराज महाराज चलिए देखिए, बाज उड़ने लगा, उड़ने लगा, देखिए आसमान में वो भी उड़ रहा है। तो राजा आकर के देखा, सचमुच में आसमान में बाज उड़ रहा है। भाई ये क्या करिश्मा हुआ? तो बोला भाई ये करिश्मा करने वाला कौन है? तो उसने देखा, एक किसान एक कुल्हाड़ा लेकर के खड़ा है। बोला ये किसान ने उनको उड़ा दिया। तो किसान से पूछा राजा ने, तुम इसको कैसे उड़ा दिया? बोला महाराज हम तो कुछ नहीं किए, ये जिस डाल में आके उड़ के बैठता था ना, उस डाल को, गाछ को ही काट दिए, डाल को ही काट दिए। अब डाल रहा नहीं तो बाज करेगा क्या, इसलिए उड़ते उड़ते वो उड़ना सीख गया और आसमान में उड़ने लग गया। दोस्तों ऐसे ही है, घर संसार परिवार
को सुख सुविधा देने के लिए हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, छोटा मोटा काम कर लेते हैं। बट दोस्तों, छोटा मोटा काम करने से ज़िंदगी नहीं बदलेगा। आप अपने बच्चे को अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं। आप अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर या मान लीजिए कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग का कोई बड़ा स्टार नहीं बना सकते आप। लड़ाई आपको लड़ना होगा, आपको जीतना होगा। इसमें एमपी जी का सीईओ, एमपी जी का पूरा परिवार आपको साथ देगा। आपको लड़ाई लड़ना फॉर चेंज ए जनरेशन चेंज की लड़ाई। क्योंकि अगर हम इस जनरेशन चेंज की लड़ाई के लिए लड़ते हैं, और जब तक हम नहीं चेंज करेंगे, हमारा जनरेशन चेंज नहीं, तो लड़ाई लड़ना है फॉर चेंज, जिंदगी बदल। बॉस, जाते जाते मैं आपसे यही कहूँगा कि कंधे से कंधा मिला करके चलिए, एक दूसरे का ज़िंदगी बदलते हैं, करोड़पति बनने का मिशन बनते हैं, खुद करोड़पति बनते हैं, लोगों को भी करोड़पति बनाते हैं, लोगों को रोजगार बांटते हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं एमपी जी का सीईओ आप सबको फिर नया साल 2022 सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और अभी हम लोग दीघा ट्रिप करके आए, 2 तारीख को मैथन ट्रिप है, उसके बाद बुर्ज खलीफा है। तो इंजॉय करते हुए काम करेंगे और मिलजुल करके काम करके आगे बढ़ते चलेंगे। तो आप सबको फिर से एक बार धन्यवाद, नमस्कार। नया साल 2000 आपको बहुत बहुत मुबारक हो।